आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, क्लास अपनी स्टार्ट हो गई है। और कौन कौन आ गया है वो मैं देख लेता हूँ अभी। ठीक है। नवीन आ गया है भाई, अपेक्षा, भावना आ गई है, तमन्ना है, रीना, आशीष, मनदीप, खुशी, सोनल। बाकी कहाँ है आज? सौरभ एंड सचिन आ गए हैं। बाकी के कहाँ है? ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन करवा देता हूँ, जिसको नहीं आया वो एक बार देख लीजिएगा। क्या है? साइन 60 है, कोस 30 है, प्लस साइन 30, कोस 60 है। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सिर्फ वैल्यू ही रखनी है। साइन 60 कितना होता है? √3/2। ठीक है। फिर कोस 30। अब देखो दोनों के बीच में निशान किसका? गुणा का। ठीक है। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कोस होता है। साइन का उल्टा क्या होता है? कोस होता है। तो कोस 30 भी कितना? जो कोस 30 इसका डबल कर दो, साइन 60 के बराबर ही है, √3/2। ठीक है। प्लस 1/2 इंटू में कोस 60 भी 1/2। ठीक है। अब √3 को √3 से गुणा करेंगे, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस 1 ऊपर और 4। ठीक है। अब एलसीएम आया 4, तो ये 3 प्लस 1, 4/4 इज इक्वल टू 1। ये था अपना दूसरा क्वेश्चन। इसी में दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? आरती भी आ गई है, चलो बढ़िया है। 2 tan² 45, प्लस cos² 30, माइनस sin² 60। sin² 60। टेबल आपको याद करनी है, टेन की तो याद रखनी है। 2 tan 45, tan 45 का मान होता है 1, और ऊपर क्या लग रहा है? 1 का स्क्वायर, प्लस cos² 30। कोस 30 किसके बराबर? साइन 60 के बराबर, क्योंकि कोस का उल्टा साइन। ठीक है। 30 60 के बराबर, बोलिए। चलिए, तो कोस 30 साइन 60 के बराबर। तो साइन 60 का मान कितना? √3/2। ऊपर क्या लग रहा है? स्क्वायर, माइनस साइन 60। साइन 60 कितना? साइन 60 √3/2। ठीक है। 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1, और 2 को 1 से गुणा करूंगा 2, प्लस √3 का 3/4, -3/4, ये दोनों कैंसिल, आंसर आ गया 2। इसी में तीसरा क्वेश्चन, इसी में अपन तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है आपका कोस 45 सेक 30 प्लस कोसेक 30। ठीक है। चलिए, सेक और कोसेक आ रहा है यहाँ, तो आप साइड में थोड़ा सा फॉर्मूला लिख लोगे। कैसे? आप बोलोगे सर सेक 30 होता है, मतलब सेक थीटा होता है इज इक्वल्स टू 1/कोस थीटा, और कोस की लाइन अपने को याद है। ठीक है। और साइड में दूसरा फॉर्मूला कोस थीटा इज इक्वल्स टू, नहीं कोसेक, कोसेक है ना, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1/साइन थीटा। ये अपन जानते हैं, बस दोनों से बना लेंगे। याद भी नहीं है तो बना लेंगे, लेकिन आपको साइन, टेन और सेक तो ऐसे याद रखनी, 3 लाइन तो आपको याद रखनी ही है। नहीं भी याद है तो चलो यहाँ से कर लेंगे। देखिए कोस 45 होता है जो कि साइन 45 होता है, 1/√2, 1/√2। सेक 30, सेक 30 का मतलब 1/कोस 30,
1/cos 30, 1/में cos 30, और cos 30 का मान कितना होता है आप बोलोगे शायद cos 30 का मान होता है 1/2, 1/2, तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो आंसर क्या आएगा sec 30 का 2 प्लस cosec 30 है, cosec 30 का मतलब होता है cosec किसके बराबर होता है, माइंड में बना लो, cosec किसके बराबर होता है 1/sin, sin 30 का मान कितना होता है sin, ये तो cosec cos 30 है ना, cos 30 तो सेम ना हो यहाँ, cos 30 का मान होता है √3/2, तो ये तो चला जाएगा ऊपर 2/√3, 2/√3 प्लस से कोसेक होता है 1/sin, और 1/sin मतलब कि 1/sin 30, और 1/sin 30, sin 30 की वैल्यू 1/2, दो कहाँ चला जाएगा ऊपर, दो कहाँ चला जाएगा ऊपर। अब एल्शियम ले लीजिए, एल्शियम लोगे तो 1/√, तो चल ही रहा है आपका, एल्शियम आया √3, एल्शियम कितना आया √3, एल्शियम आया √3, फिर 2 प्लस 2√3। अब देखो ये कितने हो गए बेटा, 1 2 3 4, बट्टे में कितने हो गए टोटल 4 हो गए, कितने हो गए 4 हो गए, 4 हो गए। तो अब आपको नियम सिखाया हुआ है कि पहला तो गुणा होता है चौथे से और दूसरा गुणा हो जाता है तीसरे से, पहला गुणा चौथे और दूसरी गुणा तीसरी अपन जानते हैं। तो 1 गुणा √3, 1 गुणा √3, और ये नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा तो √2 गुणा होगा किससे, इससे 2 प्लस 2√3 से, 2√3 से। आइए आगे चलते हैं, अगली स्टेप क्या दिखाई दे रही है, आप बोलोगे सर एक को √3 से गुणा कर देंगे √3 आ जाएगा, अब ये दो भी गुणा में है भेज दो, तो 2√2 प्लस 2√2 गुणा √3, रूट का तो रूट से गुणा होता ही है, रूट का तो रूट से गुणा, तो √6। अब यहां तक आंसर हो गया, कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि नीचे क्या आ रही है रूट की वैल्यू आ रही है। अब अपन नीचे रूट की वैल्यू हटाना चाहेंगे तो नीचे जब भी रूट हटाते हैं तो आपको 9th क्लास में बताया हुआ था कि रूट हटाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण जब आप करोगे तो √3 तो ऐसा का ऐसा, ये ऐसा का ऐसा, प्लस 2√6, ये ऐसा का ऐसा, ये गुणा का निशान, नीचे वाला सेम बट साइन है वो चेंज हो जाता है, 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6। अब आप कहोगे सर √3 है वो किससे गुणा हो जाएगा, 2√2 माइनस 2√6, ठीक है, और ये 2√2 प्लस 2√6 और 2√2 माइनस 2√6। हाँ, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखिए आगे, आगे चलते हैं, ये मिटा देता हूं थोड़ा सा, देखिएगा सारे इधर ही देखना, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल्स टू a² माइनस b², a² माइनस का b²। ऊपर वाले में क्या करें सर, √3 को अंदर भेज दें, भेज दो, √3 को अंदर गुणा कर दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप कहोगे सर ये हो गया रूट वाले रूट के साथ 2 ऐसा का ऐसा, ये हो गया √6 हो गया, माइनस माइनस 2 ऐसा का ऐसा, ये हो गया रूट में 18, कोई दिक्कत, रूट वाले तो रूट के साथ ही गुणा, यहाँ लग जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a² माइनस का b², a की वैल्यू क्या है 2√2 का स्क्वायर माइनस b², b की वैल्यू क्या है 2√6, इसका स्क्वायर, इसका क्या कर दो स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या कॉमन आ रहा है, आप बोलोगे सर 2 यहां से कॉमन आ रहा है
2 कॉमन आ रहा है, ले लीजिए। 2 कॉमन आ रहा है तो क्या बचा, आप बोलोगे सर √6 माइनस का √18। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कट जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल। माइनस 2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो दोनों बीच में एक गुणा में, तो ये हो जाएगा 6। आइए आगे, 2 फिर √6 माइनस का √18। ठीक है, यहाँ ये हो गया 8 माइनस ये हो गया 24। आगे चलिए, 2√6 माइनस का रूट में 18, 8 में से 24 16, माइनस के किसके, माइनस के, ये कैंसिल कितनी बार, 8 बार। आप बोलोगे सर ये आ गया √6 माइनस रूट में 18, देखो ये 2 कॉमन है। ठीक है, आगे चलिए, माइनस का 8। आप कहोगे सर आंसर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप एग्जाम में यहाँ तक छोड़ के आओ तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन थोड़ा सा माइंड और लगाएंगे, थोड़ा सा। आप कहोगे सर नीचे माइनस आ रहा है, पूरे में माइनस हटा देता हूँ, तो मैं जबरदस्ती ऊपर वाले से माइनस कॉमन ले रहा हूँ। जब मैं ऊपर वाले से माइनस कॉमन लूंगा तो आप बोलोगे सर ये तो हो गया प्लस, माइनस वाला तो आ जाएगा आगे पहले प्लस में, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस में, ये माइनस में, और नीचे आ गया माइनस का 8, कैंसिल हो गया, माइनस का 8 कैंसिल हो गया। अब देखो 6 तो बाहर नहीं आता, 18 को जब आप बाहर निकालोगे तो ये आ गया 9 3 3 3 1। 18 के टुकड़े जब करोगे, 18 के टुकड़े करोगे तो आएगा 3 कैंसिल, 3√2 माइनस √6 बट्टे में 8। ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, उतार लीजिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, चौथा देखिए, 37 + 10 45 माइनस का कोसेक 60 बट्टे में सेक 30 प्लस कोस 60 प्लस कोट 45। चलिए ठीक है, फॉर्मूले तो आपको याद रखने हैं। कौन सा, कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो कोसेक को उधर भेज दूंगा तो क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस थीटा, कोस थीटा को भेज दूंगा उधर तो इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ये आइडेंटिटीज, ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने ही है, ये प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, फॉर्मूले आपको याद रखने ही है। बना लोगे आप, धीरे धीरे बनाने लग जाओगे। साइन वाले तो याद रहे, साइन 30 कितना होता है, आप बोलोगे सर 1/2 प्लस 10 45 1 माइनस कोसेक वाले में आपको सर दिक्कत आती है, तो कोसेक क्या होता है 1/sin थीटा, यानी कि साइन थीटा का मान मैं कह रहा हूं सीधा ही, आप समझ जाइए। यहां रखिए 1/sin 60 का मान, साइन 60 आपके पास कितना होता है 2 √3/2, बस साइन 60 कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा 2/√3। बस ये याद रखना है कि कोसेक बराबर क्या होता है 1/sin, 1/sin, साइन के मान को क्या कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए। इसी प्रकार से और कोस में करेंगे। ठीक है, अब आ गया ये देखिए सेक 30, सेक 30 का मतलब 1/कोस 30, 1/कोस 30, 1/में कोस 30, 1 में कोस 30, कोस 30, कोस 30 का मान कितना, आप बोलोगे सर √3/2, उसका उल्टा कर दीजिए 2/√3, 2/√3 प्लस कोस 60, कोस 60 कितना 1/2, जितना साइन 30 होता है, माइ प्लस कोट 45 कितना 1,
जिसके पट्टे में कुछ नहीं है, एक लगाकर आप एलसीएम ले लीजिए, अगली स्टेप अपनी यही बनेगी। आप बोलो सर यहां से एलसीएम आ रहा है 2√3, ऊपर वाले को देखना है, सिर्फ नीचे वालों को मत देखिएगा। एलसीएम आ रहा है 2 और √3, 2√3। यहाँ देखिए 2 से 2 कैंसिल आ गया, क्या बचा √3 प्लस प्लस। यहाँ देखो एक है तो ऐसा का ऐसा 2√3, यहाँ देखिए माइनस माइनस, √3 से √3 कैंसल, 2 बचा, 2 ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई 4। आगे चलिए, अब नीचे वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम क्या आएगा 2√3, ठीक है, √3 से √3 कैंसिल, बच गया 4। यहां देखिए प्लस, 2 से 2 कैंसिल, बन गया √3। बोलोगे सर ये तो कटते हैं, हाँ कटते हैं, दूसरा और चौथा सेम है तो कट रहे हैं, कट जाएंगे। जब नेक्स्ट स्टेप अपनी बनेगी, नेक्स्ट स्टेप को ध्यान से देखना आप, थोड़ा सा ध्यान से देखना। चलो मैं लिख देता हूं पहले। दो रूट तीन और 1√3 दोनों प्लस के, 2√3 और 1√3 कितने √3, 3√3। कितने √3, आप कहोगे सर ये हो गए 3√3 माइनस का 4, ठीक है, 4 ऐसा का ऐसा। अब ध्यान से देखना दोबारा, 2√3 और 1√3 कितने √3, 3√3। मैं पहले लिख देता हूँ इसको ताकि ऊपर वाले की तरह लिख दूं, और प्लस में क्या है 4, प्लस में 4। कोई दिक्कत यहां तक लिखने में, यहाँ कोई दिक्कत है, कोई डाउट? अब देखिए वही काम हो गया, कौन सा काम, नीचे पर ये आ रहा है, रूट वाली संख्या आ रही है, क्या करोगे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करोगे तो देखिएगा 3√3 माइनस का 4, 3√3 प्लस 4 मल्टीप्लाई का साइन, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, ठीक है। गुणा करेंगे, गुणा करेंगे तो यहां पर देखिएगा 3√3, और ये बन गया आपका 3 प्लस 4, 3√3 माइनस 4। मैंने अभी इनको गुणा का साइन हटा के पास पास ही लिखा क्योंकि हमें पता है गुणा हो रहा है। अब आप कहोगे सर एक तो आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां आप ऊपर देखोगे, एक बात बताओ, मैं 2 गुणा 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर 2, बोलिए लिख सकता हूँ क्या? मैं ये दोनों सेम है तो मैं ऊपर स्क्वायर लगा सकता हूँ क्या? क्या यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है आप बोलोगे सर 3√3 और बी की वैल्यू है 4। आगे चलिए, अब आप एक देखोगे तो एक आइडेंटिटी और लग रही है यहाँ, कौन सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ऊपर वाले में लग रही है, लगाएंगे तो ये एक की जगह क्या है 3√3, तो ए स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी की जगह क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 गुणा ए की वैल्यू कितनी है 2 गुणा ए की वैल्यू कितनी है 3√3 गुणा बी की वैल्यू कितनी 4। आइए आगे, अब देखिएगा 3 का स्क्वायर कितना 9, और दोनों के बीच में निशान किसका, गुणा का, √3 का स्क्वायर कितना 3, फिर माइनस, फिर 4 का स्क्वायर 16, वापस वही काम ऊपर,
3 का स्क्वायर 9 रूट 3 का हो गया 3 प्लस 4 का हो गया 16 माइनस, अब देखिएगा ध्यान से, 2 को 3 से किया 6, 6 को ये नंबर रहा 6 को 4 से किया 6 चौके 24, और 24 को रूट 3 से करेंगे 24 रूट 3। आइए आगे, ये हो गया 27 माइनस का 16, कितना बच गया, आइए ऊपर पहले 27 प्लस 16 माइनस 24 रूट 3, और ये 27 माइनस 16, 27 में से 16 गए 11 बच गए क्या, 11 बच गए, इज इक्वल्स टू ये कितने हो गए, ये 43 माइनस 24 रूट 3 बट्टे में 11, कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। देखिएगा 5 का क्वेश्चन है, आपने कब कहा कि समझ में नहीं आया, कहा था कि आपने, हाँ आपका कमेंट बेटा मैंने पढ़ा नहीं, सॉरी, उसे करना आप जरूर आ जाएगा। मैं ये क्लास है वो मतलब कि अनलिस्टेड नहीं करूंगा, पब्लिक कर दूंगा, आप देख लेना इस क्लास को, करने के बाद में आप इसको दोबारा देख लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, देख लेना, तुरंत देख लेना आज। चलिए आगे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये आपको खुद को करना है। कल नहीं आए तो आप मेरे को बता देना, कमेंट कर देना कि सर ये बताओ क्वेश्चन, तो मैं कल की क्लास में इसे करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आप एक बार दोबारा से करना इसको और बताना मेरे को, ठीक है, ठीक है। क्लास को दोबारा देख लेना, अगर समझ में नहीं आया तो आप यहाँ कमेंट, अगर मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ आपके तो आप इसको दोबारा देख लेना, दोबारा समझ में आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। दूसरे में जो पहला क्वेश्चन है वो देखिए, ठीक है, दूसरे में पहला क्वेश्चन है वो 2 10 30, और बट्टे में आ रहा है 1 + 10 स्क्वायर 30, ठीक है। इसका ऑप्शन ए भी दे रखा है आपको साइन 60, ऑप्शन बी भी दे रखा है साइन कोस 60, ऑप्शन सी भी दे रखा है टेन 60, और ऑप्शन डी दे रखा है टेन साइन 30। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, करते हैं। देखिएगा 10 की वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, 2 मल्टीप्लाई, यहाँ देखिए गुणा का निशान है, 10 30, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, 1 + 10 स्क्वायर 30, मतलब कि 1/√3 का स्क्वायर, यही तो है 33 की वैल्यू। बोलिए आगे चलिए, ये हो गया 2/√3, यहाँ देखिए आप भाई, एक 2 को 1 से गुणा कर दिया, 2 आ गया, √3 नीचे, ऊपर का गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे, गुणा में तो ये रहता है, एलसीएम वगैरह लेने की इसमें कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट गुणा होता है ये तो, ठीक है।
आगे चलिए, आगे जब चलोगे तो 1 + 1 का स्क्वायर 1√3 का हो गया 3। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये तो 2/√3, और इसके नीचे लगा दीजिए एक, एलसीएम आ जाएगा। आप कहोगे एलसीएम आ गया 3, और 3 को 1 से गुणा, मतलब यहाँ डिवाइड 3, ऊपर भी 3, मतलब 1 से गुणा करेंगे 3, प्लस 3 में 3 का भाग 1, 1 को 1 से गुणा किया तो 2/√3, ये हो गया 4/3। अब वापस बन गए ये 4, कोई कट, अभी तो समझ में नहीं आ रहा सर काटे या नहीं काटे। दूसरी और है, पहले चौथी है वो नहीं कट रही, थोड़ा सा, ये √3 है, ये 3 है, थोड़ा सा ध्यान से दे। अभी बताया था कि पहला है वो किससे गुणा होता है, किससे गुणा होता है भाई, चौथे से। तो जो नेक्स्ट स्टेप बनेगी वो देखिए अपनी, तो 2 × 3 और √3 × 4। अब देखिए गुणा करने से पहले काट, यहाँ आएगा तो, अब नेक्स्ट स्टेप को देखना ध्यान से। क्या मैं इस 3 को ऐसे लिख सकता हूँ √3 इंटू √3, और नीचे मेरे पास √3 है, गुणा में 2 है। आप कहोगे हाँ सर लिख सकते हैं। √3 से √3 कैंसिल हो गया, नीचे आया, ऊपर आया √3, नीचे आया 2। अब √3/2 किसका होता है, कोसाइन 60, कोस 60, टेन 60 या साइन 30? आप बताइए, आप कमेंट कर दीजिए। ए ऑप्शन ही कमेंट कर दीजिए, ए बी सी या डी, ए बी सी या डी, कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन बता दीजिए, ए बी सी या डी, ऑप्शन कमेंट कर दीजिए। आशीष कुमार ए, और कमेंट कर रहे हैं क्या? ऑप्शन ए इज राइट। और क्या आएगा यहाँ, साइन 60, साइन 60 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, शाबाश, बहुत बहुत, अरे वाह शाबाश, वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें, दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 - का 10² 45, और 1 + 10² 45। ठीक है, ए ऑप्शन दे रखा है 10 90, बी ऑप्शन दे रखा है आपको 1, सी ऑप्शन दे रखा है साइन 45, और डी ऑप्शन दे रखा है 0। चलिए देखते हैं, टेन 45 का मान 1 - 1 का स्क्वायर, स्क्वायर 10 45 का मान 1, ऊपर ये स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, 1 + 10² 10 45, ये हो गया। 1 - 1, 1 + 1 इज इक्वल टू 0 + 2 इज इक्वल टू, अब 0, बी ऑप्शन सीधा सीधा ही दिखाई दे रहा है। किसी में भी संख्या का जीरो, दो जीरो, जीरो में किसी का भी भाग दो क्या आता है, 0 ही आता है, 0 आ गया। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तीसरा क्वेश्चन, साइन 2a इज इक्वल टू 2 sin a, और ये इंपॉर्टेंट भी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑप्शन भी दे रखा है, ए 0°, बी 30°, या सी 45 45, और डी 60°।
थोड़ा सा इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखते हैं। साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, किसके बराबर है, तब सत्य होगा ये जबकि ए बराबर है, यानी कि ए का मान क्या हो सकता है कि यहाँ वैल्यू दोनों बराबर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, इसमें 30 यहाँ कुछ दिया ही नहीं है, साइन 30 कोस 30 टेन 30 कुछ भी नहीं दिया, 45 यानी वो वैल्यू दी ही नहीं है। अब इसको करेंगे कैसे, तो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इसको, अपन बेस्ट तरीका ये है कि ऑप्शन से करेंगे। किससे करेंगे, ऑप्शन से। ऑप्शन आपके पास कितने हैं, ये रहा। मैं अभी ए ए की जगह में एक बार 60 रख के देखता हूं, ए का मान मैं एक बार 60 लेके देखता हूं। 60 लेके देखूंगा तो ये होगा साइन 2 × 60, देखो 2a मतलब दोनों गुणा में है, बराबर है 2 साइन, पता ए की जगह रख दूंगा 60। अब आप हो गए, ये बन गए सर साइन 2 × 60, ये देखिए ये हो गया 120 और ये हो गया 2 साइन 60। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, बोलिए √3/2, रूट में 3/2 गुणा, ये देखिए कैंसिल, साइन 120, साइन 120 का मान होता है साइन 60 के बराबर, साइन 120 किसके बराबर होता है, साइन 60 के बराबर, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। इज इक्वल टू में कितना आ गया, √3, और साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर में 3, ये दोनों बराबर नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, ऑप्शन से किया है, LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS। अपने पास और दूसरा यहाँ पर कोई तरीका नहीं दिखाई दे रहा है, तो मैंने पहले डी ऑप्शन को चुना, और डी ऑप्शन में मैंने ए की जगह 60 रखा। जब मैंने 60 डिग्री रखा और 60 डिग्री रखकर मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट की, साइन 60 की वैल्यू ये हो गई, साइन 120 आया, यहाँ 120 किसके बराबर, साइन 60 के बराबर, साइन 60 की वैल्यू √3/2 बराबर, यहाँ आ गया √3। तो यहाँ पे अभी √3/2 आ जाता तो LHS बराबर RHS हो जाता, इसलिए ये LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, अब ये ऑप्शन तो कैंसल। आप कहोगे सर 45 रख के देखिए, ए का मान 45 रख कर देखिए, तो 45 रख के देखेंगे तो ध्यान से देखना, वो तो हो गया साइन 2 × 45, यहाँ 2a 2 × 45 बराबर 2 साइन 45, ये हो गया साइन 90, साइन 90 हो गए, 45 को 2 से गुणा किया, 2 × साइन 45 का मान 1/2, साइन 90, साइन 90 कितना होता है, आप बोलोगे सर 1, और ये आ रहा है 2/√2, इज नॉट इक्वल टू, ये भी इक्वल इक्वल नहीं है, ऑप्शन ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन बचा कौन सा, बी बचा, बी ऑप्शन रखकर देख लेते हैं 30 डिग्री, ए का मान कितना रखकर देख लेते हैं 30 डिग्री। जब 30 डिग्री रखकर देखा तो देखिएगा यहाँ क्वेश्चन में रखिएगा साइन 2 × 30, 2 × 30 बराबर हो गया 2 साइन 30, ये बन गया साइन 60, और 2 × साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसल, और साइन 30 60 होता है √3/2, और यहाँ आ गया 1, इसका मतलब LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, ये बात हो गई। ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं, तो पक्का ये ऑप्शन होगा, चाहिए आप चेक कर लीजिए, बचा ही नहीं अपने पास, चेक कर लेते हैं ये होगा या नहीं होगा। चलिए चेक कर ले हैं, तो ये बन गया साइन 2 × 0 बराबर 2 साइन 0, तो साइन 2 को 0 से गुणा किया, 0 बराबर 2, साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, यहाँ पर साइन 0 का मान 0, 0 से गुणा किया 0, यहाँ पर क्या आ गया, LHS इज इक्वल टू RHS, ये लो। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा राइट है, ए ऑप्शन राइट है, पा लीजिए। चौथा क्वेश्चन, 2 tan 30 -tan² 30, ठीक है। ए ऑप्शन कोस 60, बी ऑप्शन साइन 60, सी ऑप्शन tan 60,
और डी ऑप्शन साइन 30। और ये आपका क्वेश्चन है होमवर्क के लिए, ये आपको करना है और बता देना कल कि सर समझ में आ गया, कर लिया, हमने कर लिया। ठीक है, आई बात समझ में, ये बताना आपको जरूर है। ठीक है, आगे चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा और इंपॉर्टेंट लगाइए, वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेन ए प्लस बी, यदि, अब दिया है, जो दिया है वो लिख लेते पहले। यदि दिया है कि टेन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 और टेन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए बटे में √3। थोड़ा सा देखना, इसको इस तरीके से करते हैं। अब एक बात बताइए, ये दिया है, ठीक है भाई, ये दिया है, और क्या दिया है, टेन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है, और ए प्लस बी है, वो कंडीशन है, ए प्लस बी है, ए प्लस बी वो किस किस के बीच में है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। ठीक, और ए है वो बी से बड़ा है। ए और बी का मान ज्ञात कीजिए, क्या पूछा, ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। पहले मैं इन दोनों को देखूंगा, मुझे ये पता है कि टेन ए प्लस बी इज इक्वल √3, यहाँ क्या है, 10 है, यहाँ क्या है, 10 है, तो मैं इस √3 को 10 में कन्वर्ट करूंगा, और 10 में कन्वर्ट करूंगा तो 10 में √3 किसका मान होता है, आप कहोगे सर में 60 का मान होता है, 60 का मान। अब थोड़ा सा यहाँ देखेंगे, 10 से 10 कट गया, लेकिन यहाँ कटता नहीं है, आपको ऐसे नहीं कट के दिखाना है। ठीक है, बस मन में ही मान लेना है 10 से 10 गया, बचा क्या, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। यहां देखिएगा 10a माइनस बी, 1/√3 को मैं 10 में लेना चाहता हूं। आप कहोगे सर 1/√3 को 10 में कन्वर्ट करोगे तो ये वैल्यू होती है 10 30 की, और 10 में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि 10 से 10 उड़ाना है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। आई बात समझ में, इसको समीकरण नंबर दे देते 2। अब ये समीकरण बन गई है, क्या बन गई, समीकरण बन गई, और समीकरण बन गई तो अपन लगाएंगे यहाँ विलोपन विधि, और समीकरण भी a और बनी है, रेखिक समीकरण बनी है, a और b की घात भी क्या है, सिंगल है, वे क्या है, रेखिक है, क्या है, रेखिक है। तो चलिए, तो विलोपन विधि से, विलोपन विधि से क्या करोगे, देखो माइनस का बी है, प्लस का बी है, यानी कि समीकरण को क्या कर दो, जोड़ दो, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, पता है समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 बराबर, तो यहाँ देखिएगा a माइनस बी बराबर 30। तो जब जोड़ेंगे तो निशान क्या होता है, प्लस का, मतलब कि चेंज नहीं होता, घटाते हैं तो नीचे वाले की क्या होता है, निशान चेंज, लेकिन यहाँ प्लस का बी माइनस का बी कैंसिल, एक कितना ए हो गया, 2a, आप यहाँ जोड़ोगे तो ये हो गया 90, ये 2a बराबर क्या आ गया, 90, a बराबर क्या आ गया, 90/2, a बराबर क्या आ गया, 45, a बराबर क्या आ गया, 45। a का मान समीकरण कोई सी में भी रख दो, एक या दो में, एक में रख दो, एक में रखने पर जब a का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस बी ए का मान 45, तो 45 प्लस बी ऐसा का ऐसा बराबर में 60, बी इज इक्वल टू 60 माइनस का 45, बी इज इक्वल टू 15 डिग्री।
बी की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। ए और बी ही पूछा था, ए और बी अपन ने निकाल लिया। करना क्या है, 10 ये √3 को बस 10 में कन्वर्ट कर दो, 1/√3 को 10 में कन्वर्ट कर दो, 10 से 10 कैंसिल हो गया, रैखिक समीकरण बन गई, विलोपन विधि लगा दो, ए और बी का मान निकाल दो। बस ये इतना इजी, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 वो आपको मैं दे देता हूँ होमवर्क में। आज ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए, 3 ही क्वेश्चन दिए, ये आपको करना है होमवर्क में। साइन एग्जाम्पल नंबर 8 को जरूर जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब एक बार बता दीजिए, समझ में आ गया तो ठीक है, मैं एक बार और बता दूंगा। कमेंट कर दीजिए कि सर समझ में आ गया, वरना तो एक बार और बता दूंगा।